नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नए प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हमने 100 से ऊपर लगभग 110-15 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक निम्न में से किसके अनुयायी थे? यहाँ पे वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म व शैव धर्म। तो राष्ट्रकूट जो शासक थे वे जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया, उनकी यहाँ पर उज्जैन विजय के बाद उनको कहा गया विक्रमादित्य। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता के जो महान स्नानागार हैं वे प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत में आगमन कब हुआ? तो आर्यों का जो ईरान के रास्ते से भारत में आगमन हुआ वो हुआ लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा कांस्य धातु का उपयोग यानी कांसे का उपयोग सर्वाधिक किया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए। तो ये आर्य जो लोग थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में आए थे संभवतः मध्य एशिया से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो मंदिर है वह निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है गुप्त स्थापत्य कला से संबंधित? तो ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गुप्त स्थापत्य कला से जहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो वे किस राजवंश के थे? तो नरसिंह देव जो प्रथम थे ये थे शाही गंगा राजवंश के। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है निम्न यहाँ पर इनका जो क्रम है वो आपको सही क्रम बताना है। तो उत्खनन के क्रम में आपको बताना है सबसे पहले कौन सी जगहों का उत्खनन हुआ, उसके बाद फिर तो सबसे पहले हुआ मोहनजोदड़ो का, फिर हड़प्पा, फिर लोथल और फिर कालीबंगन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? कौन सा पशु जो है मोहरों पर मिलता है ज़्यादातर? तो ये मिलता है हाथी। तो हाथी का जो है सबसे अधिक उत्कीर्ण हुआ है हाथी का जो चित्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पराजित करने वाला चालुक्य राजा था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है इसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, राजराजा चौल द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तंजौर में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में
हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो हिंदू शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है वह अरबियों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला है, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार किया आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द प्रायः निम्न में से किन लोगों को इंगित करता है? आर्य शब्द, तो आर्य शब्द इंडो यूरोपियन भाषा भाषी समूह के लोगों को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा की खोज का श्रेय मिलता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतया बनाए जाते थे। तो ये जो बनाए जाते थे अस्त्र तांबे, टिन और कांसे के बनाए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? दिलवाड़ा में बहुत ही फेमस जैन मंदिर जो हैं इनका निर्माण करवाया था सोलंकियों ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है गंगा, यव, आर्य या ओम। तो ऋग्वेद में ओम शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वाधिक बार हुआ है। अगला है, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? आर्य कहाँ पर, किस स्थान पर आए थे? तो आर्य जो आए थे वो पंजाब में आए थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कांसे के औजार बनाने में हड़प्पावासी जो है अग्रणीय थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्न में से किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर जो है वे कौन से जैन तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है? तो वे हैं ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला है, महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अज्ञात अपना जो प्रथम धर्मोपदेश है वह किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है किस चीज़ के लिए? यहाँ पर ऑप्शन है नगर नियोजन, कृषि संबंधी या उद्योगों के लिए या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है इसमें से किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया नरसिंह वर्मन के द्वारा। तो यहाँ पर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा यह बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? वह कौन सा शासक था जिसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो वह था शिशुनाग। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर इसको भारतीय नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी का नाम क्या था? होयसल की राजधानी का नाम था द्वार समुद्र। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि का महान विशेषज्ञ चरक निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में था? तो चरक जो था वो कनिष्क की राज्यसभा में थे। ऑप्शन नंबर जो बी है वे राइट है। और ये जो हैं औषधि के महान विशेषज्ञ थे। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो
खजुराहो का कंदरिया महादेव जो मंदिर है वे चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत है, ये जो है संबंधित है जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है, स्यादवाद सिद्धांत। अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो स्थान है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा होता है? तो पत्तन नगर कौन सा था जहाँ पर पोर्ट होते थे? तो ये था लोथल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः कैसी थी? धार्मिक, कृषि प्रधान, आदिम या शहरी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह मूलतः शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? बाढ़ों का आना, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, विजातियों का आक्रमण या ये सभी? तो लगभग लगभग जो ये सभी हैं ये कारण माने जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है और राइट है। अगला है निम्न में से किसने कल्प सूत्र की रचना की? तो कल्प सूत्र की रचना की भद्रबाहु ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? कि मानते हैं कि आर्यों से पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है तांबे की खोज। तांबे की खोज इसका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था पूर्वी गंगों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला है निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? तो महावीर का जो महानिर्वाण हुआ था वो था पावापुरी नामक स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था नरसिंह देव वर्मन के आदेश पर कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर का जो एलोरा में पत्थर के काट करके बनवाया है उसका निर्माण करवाया था? तो जो एलोरा में कैलाश मंदिर है जो कि चट्टान को काट करके बनाया गया है, तो जो ये मंदिर है ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो ये कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल का महान वैयाकरणिकविद पतंजलि निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो हैं वे किसके समकालीन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है चरक कौन था? तो चरक एक चिकित्सक जो कि कनिष्क काल के थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला है गुप्तकालीन बुद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल की जो महान शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, वह था नालंदा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अश्वघोष की रचना क्या है? अश्वघोष की रचना, तो अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था मिस्र से, चीन से, ईरान से या सुमेरिया से? तो सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था सुमेरिया से।
तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सैंधव सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह है